और अब बात बिहार के उद्योगपति हत्याकांड की। गोपाल खेमका की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात 11:38 पर कार से घर पहुंचे थे खेमका और गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे गोपाल खेमका और पहले से इंतजार कर रहे हमलावरों ने फिर फायरिंग कर दी। मर्डर के बाद बाइक से फरार हुआ हमलावर। ये तस्वीरें आ चुकी हैं। ये सीसीटीवी बताया जा रहा है जो घर के अंदर लगा हुआ था। इस सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि गाड़ियों का काफिला आता है, गाड़ियां आती हैं और गेट खुलने का इंतजार हो रहा होता है। इतनी देर में हमलावर आता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था, इंतजार में था जैसे ही गोपाल खेमका आएंगे और उसके बाद फायरिंग कर दी जाएगी। और खेमका की हत्या का सीसीटीवी फुटेज वीडियो में क्या दिख रहा है आपको बताते हैं। 4 जुलाई की रात 11:37 का वक्त है। वीडियो में 11:38 पर गोपाल खेमका की गाड़ी आती हुई दिख रही है। गोपाल खेमका गेट खुलने का वेट करने लगते हैं और वहां खड़ी कारों के बीच से हमलावर निकल के आता है। बाइक से पहुंचे हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था। गाड़ी पहुंचते ही हमलावर ने फायर कर दिया। फायरिंग करने के बाद सड़क पर बैठकर बाइक पर बैठकर भागा है और खेमका के पीछे वाली कार से एक शख्स निकला। कार से निकले शख्स ने पीछा करने की कोशिश भी की लेकिन नाकामयाबी हासिल हुई। और बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या पटना में शुक्रवार को कर दी गई। गोपाल खेमका आधी रात को अपने घर लौट रहे थे। अपार्टमेंट के गेट पर कार से उतरते ही घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या 6 साल पहले कर दी गई थी। अपराधियों ने गुंजन खेमका को भी गोली मारकर उनकी जान ले ली थी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक नामचीन कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना गांधी मैदान के राम गुलाम चौक के पास की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने गोपाल खेमका के सिर में गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद खेमका को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ज्ञात हमलावरों के संबंध में छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी पूर्व सुनियोजित होगी उसकी जानकारी ली जा रही है। पूर्व की कोई अभी तत्काल तो इन्वेस्टिगेशन में है, जांच चल रही है। शुक्रवार रात गोपाल खेमका आधी रात को अपने घर लौट रहे थे। घर के नजदीक पहुंचे ही थे कि घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों की बौछार कर दी। घटनास्थल से खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। 6 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या कर दी गई थी। पटना में खेमका मर्डर के बाद नीतीश ने की है बैठक। डीजीपी और सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पुलिस को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, ये कहा है नीतीश ने। अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, नीतीश कुमार का बयान। और पहले बेटे का मर्डर, 7 साल बाद पिता को भी मार डाला गया, हत्या कर दी गई। 20 दिसंबर 2018 और 4 जुलाई 2025 2 तारीखें पिता और पुत्र की हत्या की। देखिए, गुंजन खेमका का मर्डर किया जाता है पहले और अब गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। हाजीपुर में फैक्ट्री है और पटना में घर की एंट्री के समय यहां पर हत्या कर दी। यानी कि बेटे की फैक्ट्री के पास के जाते समय और घर लौटते समय पिता की खेमका की हत्या कर दी गई। तो गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अपराध रोकने में नाकाम रही है। पुलिस जुर्म रोकने के बजाय चालान काटने में व्यस्त है। शंकर खेमका जी हमारे साथ हैं और आप कब पहुंचे थे उनको? हम डायरेक्ट, हमें जब खबर मिली तो हम मेडिवर्सल ही पहुंचे थे। तब तक वो उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। क्या कोई ऐसी अदावत है कि 2018 में बेटे की हत्या हुई फिर अब आज? सर, अगर मान लीजिए हमारी अदावत है भी, सपोज कीजिए कि है, अगर हमारी हत्या कर दी जाती है तो ये काम पुलिस का है ना छानबीन करने का। कौन किसने मारा, क्या मारा? आपने इतने पूरे शहर को सीसीटीवी से कवर कर रखा है। आपको बिना सीट बेल्ट का बैठा हुआ आदमी की फोटो खींच लेते हैं, बिना हेलमेट का आदमी दिख जाता है आपकी पुलिस चौक चौराहे पे। एक आदमी को पीछे अगर ट्रिपल लोडिंग है उस पर आप पकड़ लेते हैं और बाकी कुछ नहीं आपको करना है पुलिस का, और कोई काम नहीं। यही एक काम बाकी रह गया है बिहार सरकार की पुलिस का कि जो आदमी जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस में बाहर की गाड़ी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की अगर पीएमसीएच जा रही है उसको भी रोक लिया जाता।
और बिहार में गोपाल खेमका के मर्डर पर सियासत भी तेज हो गई। आपको सुनाते हैं पप्पू यादव, श्याम रजक और रामकृपाल यादव ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा। गोपाल जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, व्यवसायी थे, समाजसेवी भी थे। उनकी हत्या दुखद है, अपूर्णीय क्षति है और निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है कि मेन टाउन है ये, गांधी मैदान मेन टाउन है और पुलिस भी यहाँ गश्ते लगाते रहती है। उसके बावजूद भी थाना भी है बगल में, सच्चाई आपने कहा है, तो एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, प्रतिष्ठित व्यक्ति का, ये चिंता का विषय है। घटना मेरे लिए आश्चर्यजनक है। इतना सीधा साधा आदमी, किसी से दुश्मनी नहीं, हरदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, हम खुद हतप्रभ हैं। सवाल तो पुलिस पर, प्रशासन पर, सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर पर भी। निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है।